जिस तरीके से हमारे साथ चर्चा करने के लिए निरंजन जी जुड़े हुए हैं, तो इसी बीच हमारे साथ शिवाजी सरकार भी जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है जी भारत पर। सबसे पहला सवाल मैं निरंजन जी आपसे ही लेना चाहूंगा। जिस तरीके से इस वक्त एक कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां एक और ये कहा जा रहा था कि झारखंड में अगर जेएमएम को लेकर बात करें, जेएमएम की सरकार है प्रदेश में, तो इस लोकसभा चुनाव में जेएमएम को फायदा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई देखने को मिली है, जेएमएम जिस तरीके से सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है, क्या चुनाव के बीच की यह कार्रवाई जेएमएम के लिए मुश्किल ला सकती है? क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से अभी तमाम जो विपक्षी दल हैं जिन्होंने एक इंडिया गठबंधन बनाया था, और तमाम जो भी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन एक जी। स्वर के अंदर सब के सब ईडी को कटघरे में खड़े कर रहे थे, या केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, या तमाम जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल उठा रहे थे। आज कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज का जवाब देने में मेरे हिसाब से कठिनाई होगी। लेकिन जिस जी। तरीके से भारत की राजनीति का एक पतन हुआ है, और भारत की राजनीति के अंदर जिस तरीके से अभी जिंदा मक्खी निकलने की एक परंपरा शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं वो इसके बारे में भी कुछ ना कुछ ऐसा वक्तव्य देंगे जिससे वो जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने अभी सुनवाया, आलमगीर आलम कह रहा है ये तो पीएस है, हम तो जो है ना अनुभव के आधार पे चुनते हैं, और उसके पास ये जो आप टीवी पे देख रहे हो यही हम भी टीवी पे देख रहे हैं। अरे बेशर्म व्यक्ति, जिस आदमी की तनख्वाह 15,000 रुपए है, उसके पास 35 करोड़ रुपए, जो लोग यहाँ पे कारोबारी हैं जो करोड़ों रुपए साल का जो टर्नओवर करते हैं, उनके घर में भी अगर आप छापा मारेंगे तो 10-5 लाख रुपए से ज्यादा की कैश नहीं मिल सकती। और एक तरफ आप ये समझ लीजिए, एक कर्मचारी जी। के घर से 35 करोड़ रुपए नोटों का पहाड़ मिलता है। आपने देखा होगा इससे पहले जिस तरीके से झारखंड में ही एक सांसद के घर से लगभग 450 करोड़ रुपए नगद मिले थे, उसके पहले आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पार्थो चटर्जी के ऊपर पश्चिम बंगाल के जो शिक्षा मंत्री थे, और वहां पे शिक्षा घोटाले का आरोप लगा था, तो पूरी की पूरी टीएमसी उनके पक्ष में आकर के खड़ी हो गई थी। लेकिन जैसे ही उनके यहाँ वो नोटों का पहाड़ मिला, या यूं कहें कि नोटों का एक पर्वत उनके फ्लैट से मिला, पकड़ा गया, उसके बाद में टीएमसी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गई थी। तो आज जिस तरीके से चाहे अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के ऊपर जी। सवाल उठाने वाले, चाहे झारखंड के सीएम सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी के ऊपर सवाल उठाने वाले, या तमाम जो ईडी के ऊपर सवाल उठाने वाले, कहीं ना कहीं उनसे ये जवाब देते बनेगा नहीं। और ये बिल्कुल केवल एक बिल्कुल बात बिल्कुल भी नहीं निरंजन है, जी, जिस क्योंकि तरीके से आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस लोकसभा चुनाव में इस कार्रवाई का फायदा मिलेगा। निरंजन जी, मैं आपका रुख करूंगा एक बार फिर से। और जिस तरीके से एजेंसियों के नियंत्रण की बातें कही जाती हैं, इस बीच राहुल गांधी का 2009 का एक बयान, एक क्लिप जो है काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, शायद आपने भी देखा हो उसको। मैं आपको बता भी दूं, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जहां पर 2009 में कांग्रेस सरकार थी देश में, और राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया के सामने कि जो एजेंसियां हैं उस पर कहीं ना कहीं जो नियंत्रण है वो सरकार का होता है। सरकार में रहते हुए राहुल गांधी का ये बयान, और जिस तरीके से कार्रवाइयां इस वक्त हो रही हैं, क्या ये सही समझा जाए? क्योंकि बार बार विपक्ष भी यही बात कहता है, और अगर पक्ष के नेताओं को लेकर बात करें तो उन पर कार्रवाइयों का दौर जो है देखने को नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है कि सरकार का एजेंसियों के ऊपर कितना नियंत्रण होता है, या जी। सरकार उसको एजेंसियों को कितनी छूट देती है, ये सब चीजें तो देखिए मेरे हिसाब से ना आप इसके बारे में एग्जैक्टली बोल सकते हो, और ना मैं इसके बारे में एग्जैक्टली बोल बिल्कुल सकता हूँ। लेकिन बिल्कुल। एक चीज जरूर दिखाई दे रही है, और वो ये है कि जिस तरीके से 2004 से लेके 2014 की बात करूं, तो आप ये समझ लीजिए ईडी और सीबीआई ने मिलकर के केवल 5,000 करोड़ रुपए की रिकवरी की थी। और आज की तारीख में अगर पिछले 10 वर्षों का अगर हम मूल्यांकन करें, तो लगभग 1,10,00,000 करोड़ रुपए की ईडी अभी तक इन चीजों के अंदर रिकवरी कर चुकी है। तो जी। मतलब कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है, वो इन चोरी और घोटाले और इन चीजों के मामले में थोड़ी ज्यादा संवेदनशील है, और ईडी का कहीं ना कहीं उन्होंने हाथ खोल करके रखा हुआ है, एजेंसियों को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से छूट दे रखी है। अब यहाँ पे एक प्रश्न जो बार बार उठाया जाता है कि भाई जी। सत्ता पक्ष के ऊपर आप जी। ये कार्रवाई क्यों नहीं होती, जी। तो इसके अंदर देखिए सवाल बिल्कुल उठाने को तो बिल्कुल। बहुत